दोस्तों आज मैं बात करूंगा ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक इंसान के अंदर इतना फैट जम जाता है कि वो हानिकारक हो जाता है और उनका तबीयत को नुकसान पहुँचता है। ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन where a person has accumulated so much fat that it might have a negative effect on their health। दोस्तों एक इंसान मोटा है या नहीं है ये हम BMI के माध्यम से मापते हैं। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फॉर्मूला है kg डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। मोटापे से आजकल बहुत लोग पूछते हैं वो मोटे हैं या नहीं है, लेकिन दिमाग में सोचते ज़रूर रहते हैं। किसी का हाथ में फैट है, कभी किसी के पेट में फैट है, एब्डोमेन में फैट है, किसी के थाइज में फैट है, किसी के बेली फैट है, किसी का बैक फैट है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ सबको हेल्दी रहने के लिए और मोटापे से बचने के लिए हेल्दी खाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से लेके 30 के बीच में है तो मतलब आप ओवरवेट हैं, और अगर आपका BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स 30 या 30 से ऊपर चला जाता है तो मतलब आप ओबीज हैं। चलिए बात करते हैं मोटापा या ओबीज या ओबेसिटी होने के कारण, कॉजेस। नंबर 1, lack of energy balance। Energy balance means that your energy in equals your energy out। Energy in मतलब जितना कैलोरी आप ले रहे हो, और energy out मतलब कितना कैलोरीज बाहर जा रहा है या यूज़ कर रहा है बॉडी। Energy in is the amount of energy और कैलोरीज you get from food and drinks। तो जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, आपको पोषण मिल रहा है। एनर्जी आउट किस तरीके से जो आप खाना खा रहे हैं या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या पानी या जूस, कुछ भी, वो किस तरीके से बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है, आपके बॉडी में लग रहा है और वो कंज्यूम हो रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं एनर्जी आउट। एनर्जी आउट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी यूजेस फॉर थिंग्स लाइक ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग एंड बीइंग फिजिकली एक्टिव। अगर एनर्जी इन और एनर्जी आउट दोनों सेम लेवल पे है तो आपका बॉडी फिट रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। अगर एनर्जी इन एनर्जी आउट से ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं जितना ना आपकी एक्टिविटी हो रही है, तो आपको वेट गेन होगा। तीसरा है, अगर एनर्जी इन कम है और एनर्जी आउट ज़्यादा है तो फिर आप पतले होते रहेंगे। यू विल लूज वेट इन दिस होल प्रोसेस। दूसरा कॉज है एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर टाइम बच्चों का स्कूल जाते, कॉलेज जाते, आजकल तो जा नहीं रहे, फिर तो और ज़्यादा ऑफिस गोअर्स, सीनियर सिटीजन्स मोबाइल पे रहते हैं, टीवी देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और बैठे रहते हैं एक जगह पे, या सोफ़ा में या बिस्तर पे या कहीं पे भी। कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन लोग बाहर तो जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम है। A large amount of people's waking time are spent before TV, computers and sedentary leisure activities। So दिन में on an average एक स्टडी ने बताया है इंसान 2 से 4 घंटे इन सब कामों में ही लगा देता है। तीसरा कॉज है एनवायरनमेंट। Our environment doesn't support healthy lifestyle habits because of the following: lack of neighborhood sidewalks and safe places for recreation, long work schedules and long commute hours, oversized food portions, lack of access to healthy foods. Some people do not live in neighborhoods that have supermarkets that sell healthy foods, or for some people healthy foods are too costly. Food advertising. Indians are surrounded by ads from food companies. Often children are the targets of advertising of high-calorie, high-fat snacks and sugary drinks. This increases consumption of junk and unhealthy food. So friends, लोगों के पास जगह नहीं है वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या जिम नहीं है आसपास। लोग लंबे समय तक काम करते हैं एक ही जगह बैठ के, एक चेयर पे या एक ही सीट पे बैठ के, ज़्यादा पोर्शन का खाना खाते हैं,
हेल्दी खाना आसपास के नेबरहुड में होता नहीं है, या सुपर मार्केट नहीं है जहाँ पे हेल्दी फूड्स मिल जाए। हेल्दी फूड मतलब क्या? बेसिक जो होता है वो है साग सब्जी, फल, यही चीज़ लोग नहीं खाते। सबसे बढ़िया फूड होता है होम कुक, होम मेड फूड। मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि आप घर पे बनाया हुआ खाना खाइए, ताकि बाहर से ऑर्डर करिए। भले ये वो घर का खाना बोलते हैं, लेकिन घर पे अपने हाथ से, या मम्मी के, अपनी बीवी के, मेड के हाथों से बनाया हुआ खाना ही खाइए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। फोर्थ कॉज फॉर ओबेसिटी इज जीन्स एंड फैमिली हिस्ट्री। कभी कभी लोगों के जीन्स में या फैमिली हिस्ट्री में होता है कि वो ओबीज होंगे, बिकॉज उनके माता पिता या उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कोई ना कोई मोटापे के शिकार थे, और वही उनके जीन्स में ही रहता है थ्रू ब्लड। आने वाला पीढ़ी भी ओबीज होता है। फिफ्थ कंडीशन इज हेल्थ कंडीशंस। कुछ बीमारियां अंदर से हार्मोन के कारण होती हैं, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग्स डिजीज एंड PCOS। अगला कॉज है मेडिसिन्स। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जिसको लेने से भी इंसान मोटा होता रहता है, भले ही वो खाना ठीक खाए, एक्सरसाइज भी करे, लेकिन दवाई का असर ज़्यादा होता है उनके शरीर पे। ये मेडिसिन्स होते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी डिप्रेसेंट एंड सीजर मेडिसिन्स। कुछ नींद की दवाई भी होती है। ये सारी मेडिसिन्स आपके बॉडी के अंदर खाना पचाने की शक्ति को कम कर देती है, कैलोरी कम बर्न होती है अगर ये सारी मेडिसिन आप कंज्यूम करते हो। आपके एपेटाइट को बढ़ा देता है, आपको भूख ज़्यादा लगने लगता है, खाना ज़्यादा खाते हो लेकिन पचता कम। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉज है, वो है इमोशनल कंडीशंस या फैक्टर्स। कुछ लोग गुस्सा होते हैं तो खाना ज़्यादा खाते हैं, दुखी होते हैं तो खाना खाते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं तो खाना ज़्यादा खाते हैं, वो भी जंक फूड, हेल्दी खाना नहीं खाते। बोर होते हैं तो खाना खाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो खाना खाते हैं। मेरा सजेशन है कि आप मेडिटेट करिए और सही खाना खाइए। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज स्मोकिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, स्मोकिंग करने के बाद खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है, खाने से अच्छी खुशबू आने लगती है। कुछ लोगों को मोटापा तब आता है कि वो वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं जब वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं। ये इसलिए होता है कि निकोटिन आपका मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ा देता है जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तो आपको कैलोरी ज़्यादा बर्न होता है। जब आप सिगरेट पीते हो तो आपको भूख भी ज़्यादा लगता है, तो ओवरवेट का कारण इसीलिए होता है। आप कम कैलोरी बर्न करते हो और ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हो जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हो। इससे अच्छा स्मोकिंग शुरू ही ना करें और नॉर्मल रहे। नेक्स्ट फैक्टर इज एज, उम्र। मसल ग्रोथ कम होता है, यू टेंड टू लूज मसल। अगर आप कम एक्टिव है अपने लाइफस्टाइल या अपने लाइफ में, आपका कोई काम ज़्यादा है नहीं, अगर घर के काम ज़्यादा नहीं है या आप वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका मसल बहुत रिड्यूस हो जाता है। जिस रेट से आपका कैलोरी बर्न होता है वो कम हो जाता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है और अगर आप अपना खाने का मात्रा कम नहीं करते, आपका वेट गेन होगा ही होगा। अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको बॉडी में लगेगा ज़रूर, लेकिन वो बर्न नहीं होगा, कैलोरी बर्न नहीं होगा, तो आपके शरीर से वो जो फैट है वो मेटाबॉलिज्म या डाइजेस्ट होके एक्सक्रीट नहीं होगा, आपके बॉडी में लगता रहेगा और आप फैट जमता रहेगा और आप मोटे होते रहेंगे। लास्ट एंड फाइनल रीज़न फॉर बीइंग ओबीज या ओबेसिटी का कारण है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप कम सोते हो, आपको नींद नहीं आती, कम सोने से आपका ओबेसिटी या ओबीज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोना बहुत ज़रूरी है। दिन में 6 से 7 घंटे मिनिमम सोना बहुत ही
आवश्यक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी। कैसे करें? बहुत ही सिंपल कुछ नियम है या मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपने ओबेसिटी या मोटापे से बच सकते हैं। कैसे? नंबर 1, ईट हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेजिटेबल्स एंड नेक्स्ट चीज़ है फ्रूट्स। अपने दिन में 3 तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स या किसी भी रंग के सीजनल वेजिटेबल्स और 3 तरीके के फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करिए। अपने कैलोरी नीड्स और अपने फैमिली की कैलोरी नीड्स हमेशा ध्यान में रखते हुए खाना खाइए। हमें ओवर ईट मत करिए। घर का खाना खाइए। पहले भी मैं बता चुका हूँ, ईट होम कुक्ड फूड। ऑलवेज फोकस ऑन एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट। प्रिवेंशन नंबर 2, फोकस ऑन पोर्शन साइज। बाहर का खाना मना नहीं है, लेकिन खाइए, कभी कभार खाइए, हफ्ते में 1 या 2 बार खाइए और कम मात्रा में खाइए। एकदम कभी ऐसा नहीं हो कि अकेले खुद KFC जाके पूरा बकेट खा जाए, ऐसा नहीं। प्रिवेंशन का तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज बीइंग एक्टिव रहिए, खेले कूदे, वॉक करिए। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्टिव नहीं है, दिन में अगर हम 16 घंटे सो रहे हैं या बेड पे लेटे हुए हैं, सोफ़ा में बैठे हैं 10 घंटे, तो आपका जो कैलोरी बर्निंग सिस्टम वो काम नहीं करेगा और फैट जमता रहेगा। चलिए, साइकिल चलाइए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए, कुछ भी स्किपिंग करिए। अपना टाइम एक शेड्यूल करके अपना मिनिमम दिन में आधा घंटा काफ़ी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा काफ़ी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन मेथड इज़ रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि 2 से कम घंटे आप टीवी या स्क्रीन देखें। मोबाइल पे ताकते कम रहे, मोबाइल और टीवी या लैपटॉप का यूज़ कम करें। काम करने के लिए ज़रूर करें, लेकिन स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम मतलब वही वेब सीरीज़, मूवीज़, सोशल मीडिया कम करें। सोने के पहले अपना मोबाइल दूर रखिए 1 घंटा पहले। लास्ट एंड फाइनल मेथड, कीप अ ट्रैक ऑफ योर बॉडी वेट। एक वेइंग स्केल खरीद के रख लीजिए, अमेज़ॉन में मिल जाता है, 500, 1000, 1500 रुपये का मिल जाता है। अलग अलग टाइप के होते हैं, घर पे रख लीजिए खरीद के। एक पिज़्ज़ा के प्राइस का ही तो है। इससे क्या होगा, आप अपना अवेयर रहेंगे कि आपका बॉडी में कितना वेट बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है प्रिवेंट करने के लिए बीमारियों को। बीमार नहीं होना। ज़िंदगी में बीमारी से कभी मरना नहीं है और बीमारी का इलाज आपके हाथ में है। दवाई खा के ज़िंदगी नहीं जीना है। मेरा यही लक्ष्य है कि कोई दवाई के ऊपर निर्भर ना रहे, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। थैंक यू। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके हेल्थ के बारे में आप जागरूक रहना चाहते हो, प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा और भी अच्छे वीडियोस बनाने का, और मोटिवेट रहूँगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।